हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है साथियों। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी प्रक्रिया बदली है, आपको पता है। न्यू ड्राफ्ट अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के पास जा चुका है। उसमें आवश्यक संशोधन के लिए आप सभी उसमें सुधार के लिए डिमांड भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके प्रोटेस्ट के साथ भी रहा है, जिसमें आपका डिमांड है कि इंटरव्यू का नंबर 20 किया जाए, एग्जाम को 180 नंबर का किया जाए, एज को कम किया जाए। ये सभी आपके डिमांड्स हैं, लेकिन यहां पर इसके अलावा हिडन भी कुछ ऐसा चीज है ना, जिसके साथ आप समझेंगे ये ड्राफ्ट बिहार के युवाओं के साथ धोखा बन गया है। ये ड्राफ्ट बिहार के जो सपना देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसके लिए बहुत बड़ा धोखा है। और भी चीजें है जिस पर आपको आवाज उठाना होगा संशोधन के लिए। अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव करने के लिए, एज को 45 से 55 करने के लिए, इसके बाद आपका जो एज हो गया, आपका सब्जेक्टिव हो गया, इंटरव्यू का नंबर कम करने के लिए, है ना, ये सब अगर डिमांड करते हैं तो आप उसके बाद भी हार जाएंगे। उसके बाद भी आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका नहीं मिलेगा साथियों। आज उसी हिडन स्टोरी पे बात करेंगे, कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम आपके साथ हो रहा है, इस बारीकी को समझिए। समाचार पत्र में भी ये न्यूज आया, लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं, उस गहराई से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी। तो मुझे लगा कि बिहार के बच्चों के साथ ये बड़ा धोखा होगा, इसीलिए इस पर स्पेशल मैं आप सभी को जागृत करने के लिए ये सेशन लेकर आया हूं, ताकि आप जागे और जो खेल यहाँ पे हुआ है उस खेल को खत्म करना है। जो आप डिमांड कर रहे हैं ड्राफ्ट में सुधार में, उसमें इसको भी ऐड कीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा। चलिए किस पे बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां पे समझिए, ये भास्कर एक्सक्लूसिव का न्यूज था, लेकिन गहराई से किसी ने इसको नहीं देखा। इसको गहराई से समझिए। किसी चीज को जब आप गहराई समझते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे आखिर क्या गेम चल रहा है। 29 विषयों में दावेदारी करेंगे 233 एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थी, ठीक है, 233 एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इसमें करेंगे। लेकिन इसमें पता है आपको 200 से अधिक एलाइड सब्जेक्ट यहां पर जो डाला गया है ना, इसमें उसकी पढ़ाई बिहार में होती ही नहीं है। आखिर जब बिहार में उस विषय की पढ़ाई होती नहीं है, उस विषय को पढ़ के जो प्रोफेसर आएगा, आखिर पढ़ाएगा क्या? पढ़ाएगा क्या? बस उसे एक जॉब मिल जाएगा। उसको पढ़ाने के लिए फिर आपका विषय पढ़ना होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पे मैं एक सब्जेक्ट मान लिया, होम साइंस है। होम साइंस में होम साइंस वाले अप्लाई करेंगे नहीं, 42 ऐसे विषय उसमें जोड़े गए एलाइड में, वो भी फॉर्म भरेंगे। और इसकी पढ़ाई बिहार के किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है। एलाइड विषय जो डाला गया है, ऐसे 200 विषय हैं, यानी दूसरे जगह से वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे एलाइड विषय के दम पर। ये होम साइंस का एलाइड है या जूलॉजी का एलाइड विषय है ना, उसमें वो फॉर्म भर देंगे और पास हो जाएंगे। एलाइड विषय के तहत वो पास हो जाएंगे, और यहां पर जब बन जाएंगे प्रोफेसर, जो खुद ही उस विषय को नहीं पढ़े हैं, तो वहां आकर पढ़ाएंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा तो नहीं कि ये बाहरियों को यहां पर लाने का एक तरीका है। आपका सब्जेक्ट ये नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको एलाइड में डाल देंगे और वहां आप आइए और बिहार में ग्रुप ए का जॉब, 1.5 लाख सैलरी वाली जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाइए। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है धोखा है और हिडन स्कैम है। दूसरा, डोमिसाइल आपको पता है ग्रुप ए के जॉब में नहीं लगते हैं। मैं सभी बच्चों को बार बार कहता हूं, आप सभी ग्रुप में बार बार लड़ते रहते हैं, डोमिसाइल के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो भाई मैं सभी बच्चों को बता दूं, ये ग्रुप ए का जॉब है, इसमें डोमिसाइल नहीं लगता है। स्टेट पीसीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, इसमें डोमिसाइल नहीं लग सकता है। ग्रुप सी और डी के जॉब के लिए आपका ये जो होता है ना, डोमिसाइल लागू होता है, ठीक है। ग्रुप ए और बी दोनों के लिए लागू नहीं होता है। पीसीएस में भी आप देखेंगे नहीं लगेगा। बीपीएससी जो निकलती है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस, वहां भी डोमिसाइल नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो चलिए, आप वहां से कुछ कर ही नहीं सकते। तो बिहार के बच्चों को ज्यादा फायदा कैसे होगा? आप तो बाहरियों को लाने के लिए 200 ऐसे विषय डाल दिए हैं, जो कि कहीं से भी पढ़कर आया है, यहाँ के फॉर्म भर पाएगा, और जिसकी पढ़ाई बिहार में होती नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पीजी करने वाले बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और इससे क्या होगा, बिहार के युवाओं के लिए मुश्किल होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह। बिहार में अभी देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा,
और राज्य में करीब 200 विषय ही पीजी कोर्स में पढ़ाए जाते, सॉरी 60 विषय, राज्य में करीब 60 सब्जेक्ट ही हैं जो कि यहाँ के पीजी कोर्सेज में पढ़ाई होती है, और एलाइड विषय में कितना है 200। तो बताइए बाद बाकी वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। 60 विषय है, अगर एलाइड में 1-2 करके डालते हैं तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा, अगर एलाइड विषय जाएगा तो 60 विषय, अगर आप 50 में भी वैकेंसी निकालते हैं तो 70-80 तक वो जा सकता है। लेकिन सीधे इतना बढ़ा देना और एक प्रकार से बाहरी लोगों का यहाँ पे भीड़ में बाहरियों को खिलाफने की योग्यता है तो आए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मेन विषय में आना जिसकी पढ़ाई यहाँ पे होती है। मान ली 60 विषय पढ़ाई होती है, इन 60 विषयों में अदर स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले आए, फॉर्म भरे, टैलेंट है, जॉब ले। लेकिन वैसे लोग आ रहे हैं जो इन 60 विषय को नहीं पढ़े हैं, वो एलाइड विषय के दम पर आ जाएंगे और यहाँ बन जाएंगे, और अपना खुद ही जो विषय नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है, इस पर भी मुद्दा आप सभी को उठाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको पता है बिहार में बैट को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्रकार से बिहार के युवाओं के लिए धोखा होगा। बैट के आयोजन के लिए भी आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको और अच्छे से कीजिए। आपको पता है बैट के आयोजन के लिए समय समय पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और इसका नेतृत्व एग्जाम फाइटर नंबर की तरफ से दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार मार्गदर्शन में। वी वांट बैट एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप भी जुड़िए और वहां से बिहार में बैट के आयोजन के लिए आप आवाज उठाइए, उनकी आवाज को और मजबूत बनाइए, उनका साथी बनिए। चलिए इस न्यूज को पहले पढ़ते हैं। आपको पता है कि बिहार के युवाओं के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह तैयार की जा रही है, लेकिन ये राह जो तैयार की जा रही है वह राह और मुश्किल हो रही है। लोक भवन की ओर से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें मुख्य विषयों में नियुक्ति के लिए एलाइड विषय भी दिए गए हैं, जो 200 से अधिक ऐसे विषय हैं, बहुत ही कह सकते हैं यहाँ पे ये सीरियस मैटर समझिएगा, 200 से अधिक ऐसे विषय हैं जिसकी पढ़ाई राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है, समझ रहे हैं। 200 से ऐसे विषय, एलाइड विषय क्यों डालेंगे उसको, हमको बिहार से मतलब है ना, वो प्रोफेसर बिहार में पढ़ाएगा, तो बिहार में जब उसकी पढ़ाई नहीं होती है हम उसको एलाइड में क्यों डालेंगे, किसके लिए डालेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। आपके घर में कुछ प्रोग्राम है, अब जो गेस्ट है वो कह रहा है कि हम आपका वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज आप क्यों बना के रखे हुए हैं, नॉनवेज क्यों बना है, ये सवाल जवाब दीजिए। जब गेस्ट आपका वेजिटेरियन है तो नॉनवेज क्यों बना है। तो वही हाल है यहाँ पे, जब यहाँ पर आपका विषय 60 ही है, इसी को पढ़ाना है, तो ये एलाइड विषय 233 एलाइड विषय क्यों डाला गया है। गृह विज्ञान में तो 42 को डाल दिया है। ऐसे में इन विषयों में दूसरे राज्य या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा घर का बच्चा लोग है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो पीजी पास आउट है वो अपनी दावेदारी करेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की नहीं, वही जॉब लेके चले जाएंगे। बता रहा हूं आपको, अनुशंसा पर 52 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट तैयार की गई है। इस पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति से सुझाव मांगा गया था। सुझाव और आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल नियमावली लागू होगी। इसमें 35 विषयों के लिए एलआर सब्जेक्ट तय किए गए हैं। इसमें 6 विषयों में एक एक एलआर सब्जेक्ट है, लेकिन 29 विषयों में संख्या अधिक है। गृह विज्ञान के अलावा भौतिकी में आपको फिजिक्स में 14 है, केमिस्ट्री में 6 है, इसके बाद देखिए वनस्पति शास्त्र बॉटनी में 19 दे दिया है, 19 है, तो आपका जूलॉजी में 12 है, होम साइंस में 42। तो ये सारे जो लिस्ट दिए गए एलाइड विषय का इतना इतना सीट दे दिया है, इस पे आपत्ति होनी चाहिए, नहीं तो एलाइड विषय के दम पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना उससे वो जॉब छीन लेंगे, ठीक है। अदर स्टेट वाले आए, लेकिन वैसे लोग आए जो उस विषय को पढ़े हैं, उस विषय को जो पढ़ा है वो आए और जॉब ले जाए, कोई आपत्ति नहीं। अब उस विषय को पढ़ा नहीं, एलाइड विषय के दम पर पीजी किया, और यहां आपका मेन विषय कैसे पढ़ाएगा वो। अब 42 सब्जेक्ट दे दिया होम साइंस में, 42 में से कोई भी एक पेपर लेकर वो पीजी पास आउट है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। जो आपका यहाँ का मेन सब्जेक्ट है होम साइंस, उसको उसने पढ़ा ही नहीं है। आखिर वो किस प्रकार यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय में करीब 60 विषय ही आपको पीजी और यूजी कराया जाता है, और बाद बाकी जो इतने विषय डाले गए हैं उसकी पढ़ाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती है या फिर बिहार के बाहर होते हैं। आपको पता है नई नियमावली में 6000 पदों पर नियुक्ति होनी है, 6000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है और इतनी बड़ी त्रुटि यहाँ पर जो हो रही है,
इसके लिए आवाज आपको उठाना होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, विशेषकर बैट वाले, जो आप सभी बैट का डिमांड करते हैं ना, वहां एलाइड विषय का जो दिया गया लिस्ट, इसको भी आपको खत्म करने के लिए आवाज उठाना होगा। ठीक है, इसको भी खत्म करने का आवाज उठाना होगा कि या तो वही विषय डालिए एलाइड में जिसकी पढ़ाई बिहार में होती है, ऐसे विषय नहीं। ये बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाला समय में, हम लोग इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वी वांट बैट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वी वांट बैट, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां पहुंचिए, वहां पे सैकड़ों बच्चे हैं आपके साथ, है ना, वो पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ जुड़िए और ड्राफ्ट में आवश्यक सुधार कर लीजिए। अगर अभी आप 4 दिन मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तो जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए आप अच्छा नहीं करेंगे। जो अभी वहां पीजी कर रहा है वो सोचता होगा हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे बिहार से पीजी करके, तो दिक्कत हो जाएगा। आपको 4 दिन अभी मेहनत करनी चाहिए, ताकि बाद में आपका जो है ना जीवन सुरक्षित हो, जो सर्विस है, जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप ए का जॉब, वो आपको मिल सके। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही मेरा लक्ष्य था, आपको इस मुद्दे पे अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।